क्या कभी आप ऐसी दुविधा में फंसे हैं जहां आपके पास चुनने के लिए समान रूप से दो प्रभावी विकल्प मौजूद हों और आप यह तय नहीं कर पा रहे हों कि किस विकल्प के साथ आगे बढ़ना है? तो आज का वीडियो खास इसी सब्जेक्ट पर है। एग्जाम्पल के साथ इस समस्या को सुलझाएंगे। मैं नंदजी सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस वीडियो को एक छोटी सी कहानी से आगे बढ़ाता हूं। आनंद एक स्मॉल टाउन से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करके आज दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़े पोस्ट पर काम कर रहा है। हमेशा से वह एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है। हायर एजुकेशन में भी उसने अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाया। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, वह हमेशा प्रसन्न रहता था, किसी भी समस्या को आसानी से सुलझा लेता था। लेकिन इधर कुछ दिनों से आनंद के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही थी। फोन पर बातें करते हुए उसके पिता ने यह भांप लिया और उसकी समस्या जानने की कोशिश की। तब आनंद ने बताया कि वह परमानेंट जॉब छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स, ऑफिस के सीनियर्स और सभी वेल विशर्स उसे इस स्टेप को लेने से मना कर रहे हैं। वह अपने पिता से इस मामले में एडवाइस मांगता है। उसके पिता ने भी कोई नई बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि तुम कितनी आराम की जॉब कर रहे हो, हर महीने की पहली तारीख को ही सैलरी मिल जाती है, जब चाहो ज़रूरत के मुताबिक छुट्टियां भी मिल जाती हैं। और दूसरी तरफ अपने दोस्त राहुल को देखो, 6 महीने पहले उसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और आज तक स्ट्रगल ही कर रहा है। तुम्हारी जैसी नौकरी तो कोई मूर्ख ही छोड़ना चाहेगा। उसके पिता ने एक और लाइन जोड़ी और कहा, मैंने तुम्हारे शादी के लिए एक अच्छी लड़की देखी है जो दिल्ली में एचआर कंसल्टेंट है। यह रिश्ता तुम्हारे इसी जॉब की वजह से मिला है। ऐसा वैसा डिसीजन लेकर मुझे निराश मत करना। और उन्होंने फोन काट दिया। अब आनंद की परेशानी सुलझने के बजाय और उलझ गई। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। चलिए इस कहानी को रियल बनाते हैं। अब आनंद की जगह अपने आप को रख लें तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्या आप कॉइन निकालकर टॉस करेंगे या आंखें बंद करके कैच द फिंगर गेम खेलेंगे? याद रखिए, आप इस समय आनंद हैं जो बचपन से ही एक टैलेंटेड स्टूडेंट रहा है और आज एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर बैठा है। यह आनंद बेसलेस डिसीजन तो कभी ले ही नहीं सकता। तो अब बताएं आप क्या करेंगे? आप चाहें तो इस वीडियो को 30 सेकेंड के लिए पॉज करें और एक स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कि आप एक डिसीजन ले पाएं। चलिए मैं आपकी मदद करता हूं और बताता हूं कि आनंद ने किस स्ट्रैटेजी को यूज करके इस समस्या को सुलझाया। आनंद को उसके बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने एक मॉडल बताया जिसे रबड़ बैंड मॉडल कहते हैं। यह मॉडल वहां बहुत ही इफेक्टिव है जहां चूज करने के लिए दो ऑप्शन होते हैं और आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे चुनना है। इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि इस मॉडल को कैसे यूज करना है। आप बीच में खड़े हैं और दोनों ऑप्शंस सेम फोर्स से अपनी अपनी तरफ आपको खींच रहे हैं। ऑप्शन 1 जो आपको नौकरी छोड़ने से रोक रहा है, इसे कहते हैं व्हाट इज होल्डिंग मी। और ऑप्शन 2 आपका ड्रीम बिजनेस है जो आपको अपनी तरफ खींच रहा है और इसे कहते हैं व्हाट इज पुलिंग मी। आनंद को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। आपको लग रहा होगा यह कौन सी बड़ी बात है। ऑप्शन 1 के लिए नेगेटिव पॉइंट लिख दो और ऑप्शन 2 के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स लिख दो या फिर इसे रिवर्स कर दो और हो गया काम। जी नहीं, यही तो कैच पॉइंट है इस मॉडल का। आपको दोनों ऑप्शंस के लिए पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिखने हैं। जिस तरफ का पॉइंट्स जितना ज्यादा होगा वह ऑप्शन आनंद के लिए उतना ही सुटेबल होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आनंद ने ऑप्शन 1 के लिए कुल 5 पॉइंट्स लिखे। पहला, स्टेबल इनकम। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगा ही, जिसके आधार पर आप महीने का बजट आसानी से बना सकते हैं। उसका दूसरा पॉइंट था इंश्योरेंस। अच्छे एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं। जीवन सुरक्षित, सब सुरक्षित। उसने तीसरा पॉइंट लिखा फिक्स्ड शेड्यूल।
आनंद को 9 to 5 वीक में 5 डेज ही जॉब पर जाना होता है। और उसका चौथा पॉइंट था प्रोफेशनल ट्रेनिंग। कंपनी के कॉस्ट पर आनंद की ट्रेनिंग होती रहती थी और उसका स्किल पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाता था। और पांचवा पॉइंट था अप्राइजल एंड इंक्रीमेंट। हर साल आनंद की सैलरी 10% बढ़ जाती थी और महंगाई से उसे थोड़ी राहत मिल जाती थी। दूसरी तरफ आनंद ने ऑप्शन 2 के लिए 7 पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे। फर्स्ट पॉइंट था इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिजनेस में आनंद खुद का बॉस होगा, जिसमें 9 to 5 की बजाय वह कभी भी अपना बेस्ट दे सकता है। उसका दूसरा पॉइंट था अ सेंस ऑफ प्राइड। जॉब में आनंद की पहचान उसके पोस्ट से है, जो उसके रिटायरमेंट के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन बिजनेस उसे देश विदेश में पहचान दिला सकता है। नौकरी वह किसी और के लिए करता है, बिजनेस वह स्वयं के लिए करेगा। उसका तीसरा पॉइंट था फाइनेंशियल फ्रीडम। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नौकरी जाने का खतरा बना रहता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करके अगर बिजनेस सेटअप कर लिया जाए तो हमेशा के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। चौथे पॉइंट में उसने चैलेंजिंग मोर लिखा। यह सही है कि टैलेंट का रियल टेस्ट तो बिजनेस स्टार्ट करने पर ही होगा। यहां उसे अपना 100% एवरी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए देना पड़ेगा। और पांचवा पॉइंट था मेक योर ओन टीम। बिजनेस में आनंद अपनी खुद की टीम बना सकता है। वह नीड बेस्ड कंपिटेंट पर्संस हायर कर सकता है। छठा पॉइंट में उसने लिखा रीप द रिवार्ड्स। बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा रिस्की तो है, लेकिन रिवार्ड्स भी उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। आपने सुना ही होगा नो पेन नो गेन। और सबसे लास्ट सातवां पॉइंट फॉलो योर पैशन। एमबीए के बाद बिजनेस करना आनंद का ड्रीम था। ऐसे लोगों के लिए बिजनेस काम नहीं फन होता है। आनंद जानता था कि वह बिजनेस करके और ज़्यादा आनंदित रहेगा। तो देखा आपने, आनंद ने इस रबड़ बैंड मॉडल से अपनी प्रॉब्लम कितनी आसानी से सॉल्व कर ली। ऑप्शन 2 के लिए उसने 7 पॉजिटिव पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया, जो ऑप्शन 1 पर भारी थे। अब आनंद जानता है कि उसे क्या करना है। और आप कब इस मॉडल से अपनी समस्या सुलझा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।